Mr. Amir Ghaziani. He is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants. Please join me for welcoming him for a few quick words. Thank you so much, sir. Bismillahirrahmanirrahim. I think a lot has been discussed already. I've heard Asif Qureshi Saab and Ruhail and Amir about KE, so मैं तो अब इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, बस मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अब हम बहुत एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, एक रियलिटी, एंड दे आर वेरी डिफ़िकल्ट चॉइसेस. सो जो भी हमें करना है हमें ये देख के करना है कि क्या हम जो जिस तरह सिस्टम चल रहा है, क्या कैन वी अफोर्ड टू रन द सिस्टम लाइक दिस, एंड दोज चेंजेस आर रिक्वायर्ड. और वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट वेरी क्लोजली. अगेन वी हैव द बेनिफिट ऑफ इंटरेक्टिंग विद मोहम्मद अली साहब, एंड मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि जितनी क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी हैव टू डू है इस वक्त इस लेवल पे, और ये जो शायद अच्छा हुआ ये पॉलिटिशियन नहीं है, क्योंकि अगर ये पॉलिटिशियन होते तो ज़्यादा मुश्किल होती है. तो हमें शायद इस किस्म के और लोग चाहिए जो कि सही फैसले कर सकें, और जिससे कि वी कैन सी द चेंजेस विच आर इम्पॉर्टेंट टू रन द कंट्री ऑन अ फुटिंग जो सस्टेनेबल हो. और मुझे यकीन है कि और भी जो कुछ चीज़ें आप लोग बहुत जल्दी सुनेंगे, it will be for the benefit of the country. और आमिर ने बहुत सारी बातें कर ली, और मुझे पता है कि बाकी सारी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हमें किसी तरीके से पावर सेक्टर जहाँ तक है वी हैव टू इंक्रीज़ द डिमांड, और अगर हम वो कर लेंगे देन विल बी एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑल्सो. और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ग्रोथ कैसे आती है. सो वी आर between a rock and a hard place right now. This is the reality. हम जो भी कहें तो हमें पावर सेक्टर पर्टिकुलरली के अंदर जो आई थिंक फ्यूचर को देखना है, जिस पे कि इस वक्त प्राइवेटाइजेशन एक है, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, रिन्यूएबल्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर एक फोकस के साथ काम हो भी रहा है. बट अगेन मैं समझता हूँ कि मैं ये समझता हूँ इफ़ यू लुक एट द चेंजेस जो होने जा रही, जो हो रही, जो बातें हो रही हैं ना, उससे शायद उसका इम्पैक्ट फ़ौरन नहीं आएगा. ये भी हम सबको समझना चाहिए. तो अगर हमें आज इस बात पे बेट लगानी हो कि क्या ये जो हो रहा है इसका इम्पैक्ट होगा बाद में, सो आई वुड से यस. एंड मैं आज नहीं बहुत दिन से ये कह रहा हूँ कि मुझे इंशाल्लाह ये नज़र आ रहा है कि जो यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी की जो प्राइसिंग है इट इज़ गोइंग टू कम डाउन. अभी आज भी अखबार में लगा हुआ है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो एफसी जो फ्यूल सरचार्ज है उसमें कोई 5 रुपए की कमी है, और मेरे ख्याल में ये फिनोमेना भी कुछ अरसे तक चलेगा, और उसके बाद जो भी निगोसिएशन हो रही है उसका इम्पैक्ट आएगा, जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका डेट पे हो रहा है उसका इम्पैक्ट आएगा. सो द गुड थिंग इज़ दैट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस विल कम डाउन. और वैसे मोहम्मद अली साहब अगर 9 सेंट पे ले आएंगे तो मेरे ख्याल में फिर उनको वज़ीर आज़म ही बना देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है फिर ज़बरदस्त हो जाए. तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो बड़े घिसे पिटे शेर हो गए, लेकिन हमें वही पढ़ने पड़ते हैं कि पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख. और अगेन ये हर दफ़ा जो है ना इरफान भाई मुझे ज़रूर बुला लेते हैं मेमन प्रोफेशनल फोरम है, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मुझे कोई ऑनररी आप कोई वो दें आप, मतलब यार ये तो कोई बात ही नहीं है कि हर दफ़ा बुलाते हैं आप और कोई मतलब रिकग्नाइज़ करें आप इस बात को. बट अगेन आई थिंक कि इस फोरम के हवाले से के अगेन इज़ बीइंग यू नो गेटिंग द हेल्प ऑफ फ्रॉम योर गाइज. आमिर गाज़नी यहाँ बैठे हैं, सादिया दादा इस वक्त जो कि अगेन फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, शी इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. बहुत मुश्किल है कराची का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाना, जहाँ पे कि लियारी भी है और डिफेंस भी है और लोगों की एक्सपेक्टेशन है. मतलब शी इज़ अ लेडी एंड शी इज़ है नहीं यहाँ पे, और मैं तो कहा था उनको भी बुलाएं आप लोग, बिकॉज आई वुड से it is a more difficult job than me. I can assure you, it's a very difficult job, and she is doing it fantastically well.
ڈالیا صاحب ہمارے جو ہیں وہ بھی ایچ آر کے ہیڈ ہیں. سو مطلب کئی آپ کراچی شہر کا ہے, اگین از بینگ یو نو سروسڈ بائی فینٹاسٹک میمنس پر سے. So again thank you very much for inviting. I'm sorry ایک اور کام پہ جس میں محمد علی صاحب نے مجھے پھنسایا ہوا تھا, میں وہاں پہ تھا تو اس لیے مجھے دیر ہوئی, تو میرا کوئی قصور نہیں تھا اس کے اندر, بٹ آئی تھنک عامر نے کور کر لی ساری چیزیں. سو اگین تھینک یو ویری مچ. اینڈ ان شاء اللہ میں بہت پازیٹیو ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو بھی چیزیں ہو رہی نا اس کا پاکستان کے پاور سیکٹر پہ پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. اور اگر پاور سیکٹر پہ پازیٹیو امپیکٹ ہوگا تو دیر از نو ریزن وائی the other sectors will not benefit. اور ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں اڑان پاکستان ہو گیا اور جتنی چیزیں ہیں سب سے انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ایکسپیکٹیشن ہے. سو اگین تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ السلام علیکم.